पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़े है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीजा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वक्त आ गया है कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अथर मिनल्ला के रिमार्क्स, मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था कि ये हमारी नशिस्तें हैं। चैम्बर अपील दायर ना करने से अहम तरीन मामला गैर मौसर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमात मंदुखैल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगते? सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी, कंवर जोसेफ के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हम तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की दीगर फ्रीकैन के वकला को हिदायत। हामिद रज़क के कागजात नामजदगी साथ ले आए। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन वकील की हिदायत। केस की समाअत आज फिर होगी। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 एमपीए ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। किसी भी सियासी जमात को उसके जीती हुई सीटों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 एमपीएस ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा न करदा गुनाहों की सजाएं काट रहे हैं। बर वक्त इंसाफ ना मिलना ना इंसाफी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। पहले ऊंट ने हमारी सीटें खा ली थी। कंवर जोसेफ की मीडिया से गुफ्तगू। आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारा ज़मानत। कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम साबित होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करेगा। माजी की ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। आइन हर इदारे के इख्तियारात का तयन करता है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। मुसल्लह तंजीमें खुले आम घूम रही हैं। यहाँ तक किसने पहुँचाया? कौन जिम्मेदार है? मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पूरे सालों में छुप जाती है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बहन में बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी, बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को ज़रूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई, किसी भी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन अमान के हवाले से बात हुई, इनामात देने की बात की गई जिसको अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा, ऑपरेशन होगा या नहीं। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत होनी चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हुकूमत में जनरल फैज़ 3 साल तक अफगानिस्तान से इंगेज रहे। बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गए। अब बातचीत ना करके मसला बढ़ता जा रहा है। हम बिजली बनाने वाला सूबा हैं, लाइन लॉसेस की वजह कुछ और है। हुकूमत से डील हुई, ये बयान से हट गए, मैंने बिजली बंद कर दी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए। ऐसे इजलास बुलाए जाए और ख़ासकर जहाँ पर अमन अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। सूबा हम सब का है। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। अपोजिशन कह रही है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जंग लड़ी। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ काबीना इजलास होने चाहिए, लोगों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात, ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं। एक मीटिंग में बैठकर ऑपरेशन की बात की जाती है, कभी मुज़ाकरात की। यहाँ 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए? दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किसने किया? ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, पख्तूनों का कत्ल नामंजूर। अपोजिशन सेनेटर्स की नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। मुल्क में ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये कहते हैं कि तालिबान हमारे दोस्त हैं। ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे थे। तालिबान खान ने बार बार कहा कि TTP हमारे दोस्त हैं। ये चाहते हैं कि वो दौर आए, मुल्क में नासूर मजीद फैले। शेरी रहमान का सेनेट में अपोजिशन को जवाब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताया कि जज साहिब कैसे जानिबदार थे, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया। पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस पे रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असलहा बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस। अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अंजुम अकील को शोकोज नोटिस जारी कर दिया गया। Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. But then suddenly, unfortunately, things took a negative turn and it has again come back in certain parts of Pakistan. But that does not mean that we have failed in our efforts. Federal government, along with all the provincial governments, are completely
resolved to beat this menace and beat it forever, and we shall spare no effort to control this menace. पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास, चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की भी खसूसी शिरकत। बिल गेट्स की इंसानियत के लिए खिदमत लायक तहसीन है। अफसोस है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। सरहदी नकलो हमल के बाद भी पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। हमने इस मसले से मौसर अंदाज में निपटा है। हमें मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए फौरी अमल करना होगा। अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमने मुल्क को पोलियो से पाक करना है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरे कार्ड लाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। बिल गेट्स का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। फ्रीकैन का इंसदाद पोलियो और सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स का NCOC का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। चेयरमैन NDMA की जामे ब्रीफिंग। बिल गेट्स की NCOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ। सिंध में अमन माल की सूरत हाल पर सखर में बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और दीगर की शिरकत। कच्चे में डाकों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। कच्चे में भरपूर किस्म का ऑपरेशन नागुज़ीर है। हुकाम की ब्रीफिंग। कच्चे में ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी। तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करेंगे। जदीद आलात और हथियार फौरी तौर पर मुहैया किए जाएँ। सदर जरदारी की हिदायत। सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मरात में फौरी इजाफे का हुक्म। कराची के सेफ सिटी मंसूबे को भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम गिरफ्तार जुराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइसेस लगाने का फैसला। पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम। मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर और बहाली का हदफ मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर लिया भक्कर में CM पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का अगस्त से आगाज होगा। मरियम नवाज ने 14,000 AUs और SSCC रेगुलराइजेशन का प्लान तलब कर लिया। क्वीन स्कूल प्रोग्राम के इजरा का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। सजा और जजा के अमल के बगैर सिस्टम में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। एजुकेशन के लिए फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में मरियम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा, नारेबाजी। म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज टैक्स नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। सिटी काउंसिल हॉल मछली मंडी बन गया। जमात इस्लामी और PTI के अरकान स्पीकर डायस के गिर्द जमा। अपोजिशन के शोर शराबे में बल्दिया उस्मा कराची का 49 अरब 70 करोड़ का आइंदा माली साल का बजट मंजूर। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई बजट तजावीज़ नहीं आई। अगर मैं डिक्टेटर होता तो मुक्के लहराता। मुर्तज़ा वहाब। डिक्टेटर होता ना मैं तो ऐसे मुक्के लहराता, उनको अपने पास बुलाता नहीं। अगर डिक्टेटर होता ना तो मैं मुतज़ाद सियासत करता, तफरीक की सियासत करता, इनके टाउन में इनके टाउन चेयरमैनों को तंग करता। ये जिस दिन मेरा मुंह खुलवाएंगे ना, बताऊंगा इनका टाउन चेयरमैन कौन कौन सा टाउन चेयरमैन मेरे साथ इन टच होता है। वो खुद तंग है इन लोगों से। वो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं। ये जाके माफ़ी मांगे पहले गुजरात के लोगों से, जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया और हमारा मैंडेट चोरी किया। ये सब चोर हैं। जब तक ये वापस नहीं करते इनके साथ कोई ना डील होगी ना कोई बात हो सकती। डील और ढील की बातें करने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। मुंह बंद रखें। चौथी परवेज़ इलाही का मशवरा।
सवा साल जेल में रहा हूँ। पहले भी बानी पीटीआई के साथ था, आइंदा भी साथ रहूंगा। बानी पीछे हटने हैं और ना ही हटने वाले हैं और ना ही मैं हटूंगा। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी मांगने तक कोई बात नहीं होगी। गिरने पर मेरी 5 पसलियाँ टूटी हैं। अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए मेरी जान बचाई। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। चौधरी परवेज़ इलाही का दावा। लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। इस तरह की मूवमेंट अभी हो सकती है कि इस तरह मख्फी रहे और पोशीदा रहे। कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए, तो शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर उनके खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर, कभी फोन पर बात तक नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये तो बताएं कि कब मुलाकात और कहां हुई। फ्रीकैन को मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का हक है। पीटीआई वालों ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के बयानात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के साथ मेरे सियासी मेरे उनके साथ डिसएग्रीमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं उनको ज़ाहिर है रिस्पेक्ट भी करता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई भी किसी के लिए भी बशमूल मियां नवाज शरीफ कोई ऐसा गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मेरा ख्याल है मलिक अहमद साहब ने खुद ये क्लिप सुना ही नहीं था। लंदन में नवाज शरीफ बाजवा मुलाकात की मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं। निजी प्रोग्राम में सवाल पूछा गया, सुना है लंदन में नवाज शरीफ की बाजवा से मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था मुलाकात बारे मैंने भी सुना है। मेरा ख्याल है कि मलिक अहमद खान ने मेरा बयान सही नहीं सुना। स्पीकर पंजाब असेंबली को पहले निजी प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू को सुनना चाहिए था। नवाज शरीफ के साथ मेरा सियासी इख्तिलाफ है मगर उनकी इज्जत करता हूँ। नवाज शरीफ समेत किसी पर भी कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। साबिक तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की हल्फबर्दारी की तकरीब आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तीनों जजेस से ओहदे का हल्फ लेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, हब्से शहरियों का बुरा हाल हो गया। तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैकाबाद से भी दादू शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 को छू गया। लाहौर सखर में दर्जा हरारत 43 डिग्री हो गया। कराची में जुज़वी हीट वेव पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। शहर में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और डीआई खान में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट इजलास, अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज और हंगामा आराई। अपोजिशन जमातों ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी की बांसुरी बजाकर इजलास में खलल डालने की कोशिश। ईवान में 1 अरब 40 अरब से ज़्यादा का बजट पेश कर दिया गया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 86, तरक्याती अखराजात के लिए 35 अरब 50 करोड़ रुपये मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से ऊपर वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। भारत में गर्मी की शदीद लहर, दारुल हुकूमत दिल्ली में 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। नई दिल्ली में हीट स्ट्रोक से 11 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर जानलेवा साबित, 81 अफराद जान से गए। हीट स्ट्रोक के शिकार अफराद में ख्वातीन और मौमर अफराद की तादाद ज़्यादा। रियासत आसाम में शदीद बारिशों और सैलाब, 108 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादसों में हलाकतों की तादाद 37 तक पहुँच गई। 4 लाख अफराद मुतासिर हैं।
डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग़ देने के प्लान की असूली मंजूरी। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट पर भी नजरसानी का फैसला। खिलाड़ियों को कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। परफॉर्मेंस और फिटनेस पर ही खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। मेरिट, कारकर्दगी और फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। नए टैलेंट को सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। मासिन नकवी।